नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का सोनीपत में आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे शिरकत। वही आपको बता दें कि सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प। सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सोनीपत से, जहां सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे और सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प। सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वही आपको बता दें कि सोनीपत को मनोहर सौगात मिलेगी। इसके अलावा तालाबों का कायाकल्प होगा और सीएम मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सोनीपत में तालाबों का कायाकल्प होगा और सीएम मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। सोनीपत को मिलेगी मनोहर सौगात, तालाबों का होगा कायाकल्प। सीएम मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। सोनीपत प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे, जहां पर तालाबों का कायाकल्प होगा। तो भाई इसका शुभारंभ सीएम मनोहर लाल करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि तालाबों का कायाकल्प इस कार्यक्रम में किया जाएगा, जहां पर सीएम मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। तो सोनीपत में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर के भी सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल वहां पर आज शिरकत करेंगे, जो आपको बता दें कि वो तालाबों के कायाकल्प का शुभारंभ करेंगे। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी। लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तालाब के नवीनीकरण के कार्य का करेंगे शुभारंभ। 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। अमृत सरोवर योजना के तहत होगा कार्यक्रम। तालाब में करवाया जाएगा गौ घाट का निर्माण। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तालाब के नवीनीकरण के कार्य का करेंगे शुभारंभ। वहीं आपको बता दें कि 50 लाख की लागत से होगा तालाब का नवीनीकरण। अमृत सरोवर योजना के तहत होगा कार्यक्रम। तो वही तालाब में करवाया जाएगा गौ घाट का निर्माण। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। लोहारू दौरे पर रहेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। रुककर अगली बड़ी खबर की ओर। सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। रानिया हलके के कई गांवों का करेंगे दौरा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे रणजीत चौटाला। तो आपको बता दें कि सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। वही रानिया हलके के कई गांवों का दौरा करेंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे रणजीत चौटाला। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। तो आपको बता दें कि रानिया हलके के कई गांवों का दौरा करेंगे रणजीत चौटाला। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं सिरसा से, जहां सिरसा दौरे पर रहेंगे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा रानिया हलके के कई गांवों का दौरा भी करेंगे रणजीत चौटाला।
चंडीगढ़ में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली एक्शन में दिखे, जिसके चलते पंचायत विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाजगिरी। आपको बता दें कि सिरसा जिले के 4 बीडीपीओ को सस्पेंड किया गया, तो वहीं सिरसा के अक्षय ऊर्जा विभाग के एपीओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। इसके साथ ही हिसार के पंचायत विभाग के जेई को भी सस्पेंड किया गया। इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर वित्तीय अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की गई। तो वहीं पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली को इनके खिलाफ लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर देवेंद्र बबली के आदेश पर विभाग ने इनके सस्पेंड के आदेश जारी किए। चंडीगढ़ में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली एक्शन में दिखे, जिसके चलते पंचायत विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरी। डिपार्टमेंट में तो हमने हमारी विजिलेंस विंग को देखिए, इनके खिलाफ करप्शन की शिकायत आई थी और हमारे पास फोन क्लिक भी आई, मीडिया के माध्यम से भी पता लगा कि कई जगह काफी बड़े लेवल पे करप्शन हुए हैं डिपार्टमेंट में। तो हमने हमारी विजिलेंस विंग को इसकी जिम्मेवारी सौंपी 1-1.5 महीना पहले और उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर जो इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ हमने रूल 7 के खिलाफ कार्रवाई की और उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया और साथ में उन पर जो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है एफआईआर दर्ज होगी और जो पैसा उन्होंने जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई का लूटा है उसकी रिकवरी कराने का काम करेंगे। सर, आंकड़े की बात करें तो कितना आंकड़ा इन पैसों का हो सकता है, कितनी लूट जो है आपके हिसाब से? जो रिपोर्ट में आई वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है कि ये 10 करोड़ के आसपास टेंडर था। जो अनिल विज ने पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी और शिव सैनिकों के बीच हुए टकराव के बाद बनी स्थिति पर बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बॉर्डर से लगे राज्यों में आम आदमी की सरकार घातक साबित होगी और कल के दंगे के बाद ऐसी ही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं करनाल में दलित बच्चों को स्कूल जाने से रोके जाने पर भी अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाने से नहीं रोका जा सकता और साथ ही कहा कि कोई भी बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक सकता। सभी जाति धर्म संप्रदाय के बच्चों का शिक्षा पर समान अधिकार है। बहुत चिंताजनक। हमने पहले भी कहा था कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में आम आदमी पार्टी का आना देश के हित में नहीं है, क्योंकि इनका चरित्र पर प्रश्न चिन्ह है कि ये कुछ लोगों के साथ मिले हुए हैं और उसके नतीजे निकलने सामने आ गए। लोग सड़कों पर हथियार लेके आपस में लड़ने लग गए। बहुत खतरनाक है। लोगों को शांति रखनी चाहिए, केंद्र सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। हम अपने देश में इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी ये कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेके उत्तर प्रदेश में कूदती है और शीर्ष नेतृत्व कूदती है और 50% सीटें देने की बात करती है, वो हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सके। अब चाहे उनकी जाति की वजह से, चाहे उनके महिला होने की वजह से उनको बर्दाश्त नहीं कर सके, तो ये बहुत किसी बच्चे को किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भाषा का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई रोक नहीं सकता। हम सबको भारतीय मानते हैं और हर भारतीय का इस देश की सारी जो संपत्तियां हैं उन पर पूरा।
पलवल के होडल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 1 मई को कांग्रेस पार्टी की ओर फरीदाबाद के दशहरे मैदान में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली के जरिए बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जनता के सामने रखेंगे और सरकार को घेरेंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 1 मई को कांग्रेस पार्टी की ओर से फरीदाबाद के दशहरा मैदान में विपक्ष आपके समक्ष रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रैली में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी शामिल होंगे। देखोगे विपक्ष आपके समक्ष में सारी जो परेशानियां हैं जनता की, जो डिमांड्स हैं, जो मांग है, उन सबको हम समक्ष में रखेंगे, सारी परेशानियों को रखेंगे, इनका चेहरा बेनकाब करेंगे। और जो बहुत जबरदस्त संख्या में लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जो कल जो रैली होने वाली है 10 बजे आप आकर के देखें NIT के दशहरा ग्राउंड में, जो BK हॉस्पिटल के सामने है, वहां पर लोग सारे इकट्ठे होंगे और सारे मुद्दों पर जो मैंने बताया है कि पूरे मुद्दे उस समय रखे जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने जा रही है। कांग्रेस बहुत जल्दी एक्टिव अब मोड में आ गई है। कोई किसी तरह का कांग्रेस में कोई गुटबाजी किसी तरह की नहीं, सब एकजुट है। आज कांग्रेस एकजुट है। गुरुग्राम में बिजली की कटौती से लोग काफी परेशान हैं। बिजली के अघोषित कटों के चलते लोगों को तो भारी परेशानी उठानी ही पड़ रही है। साथ ही इस बीच उद्योग को भी झटका लग रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली की किल्लत को लेकर केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात की थी, तो वही विभागीय अधिकारियों भी अब यह आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बिजली के कट कम हो जाएंगे। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के अघोषित कट ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। तो लगातार बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में बिजली के अघोषित कट के चलते लोगों को तो भारी परेशानी उठानी ही पड़ रही है, लेकिन साथ ही इस बीच उद्योग को भी अब झटका लग रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बिजली की किल्लत को लेकर केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात की, तो वही विभागीय अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही बिजली के अघोषित कट कम हो जाएंगे। वहीं एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली के अघोषित कटों ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे हैं। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र पे जो बिजली पावर कट का शेड्यूल बना है बिल्कुल गलत है। इससे उद्योग पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे। 8-8, 10-10 घंटे लेबरों को लेकर हम कहाँ जाए, जो प्रोडक्शन है वो भी नहीं दे पाएंगे। ऊपर से लेबर का वो लेबर खाली बैठी रहेगी, लेबर की दिहाड़ी मजदूरी कहाँ से निकलेगी। सरकार ये बिल्कुल गलत कर रही है। और जो सरकार 24 घंटे का बिजली का दावा करे बिल्कुल खोखला साबित हो रहा है। गाँव जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में दुर्भाग्यपूर्ण बात, और इंडस्ट्रीज में जहाँ सरकार कहती है कि हम स्टार्टअप को हम एनकरेज कर रहे हैं, जहाँ नई नई इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर रहे हैं, तो वहाँ बिजली कट के बिना तो अगर बिजली कट होगा तो कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगे। झज्जर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिजली समस्या को लेकर बयान देते हुए कहा कि समस्या हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में चल रही है। केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए दिन रात लगी हुई है। साथ ही कहा कि कोयले की समस्या के कारण ही समस्या पैदा हो रही है, लेकिन जल्द ही इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी अभी भी कायम है और जहां तक भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है वो मात्र केवल एक सपना मात्र है। देश के कई राज्यों में संकट है, कोयले की दिक्कत है, सरकार पूरी मजबूती से लगी हुई है। 500 मेगावाट का एक कल हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो है अन्य राज्यों से लेने का जो है वो
किया है, उपक्रम किया है और आगे कैसे लगे बिजली की कमी नहीं हो, इसके लिए सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। और ये हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों के बीच प्रकार की कठिनाई है। केंद्र सरकार भी लगी है कि किस प्रकार से इस आपूर्ति को पूरा किया जा सके, इस गैप को रहते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या उनको शुभकामना है, लेकिन उनके साथ 4 और लगा दिए। अगर पार्टी में अनुशासन हो, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव हो, तो एक ही अध्यक्ष बहुत होता है। 4 अध्यक्ष होने मतलब अध्यक्ष और उनके साथ जो है कार्यकारी अध्यक्ष लगाने का मतलब है गुटबाजी अभी जो की त्यों है। ऐसा ही प्रयोग पंजाब में हुआ था और पूरी तरह विफल हुआ है। प्रदेश में बिजली कट को लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान सामने आया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में बिजली संकट दूर होने की उम्मीद है। तो वहीं उन्होंने बिजली आपूर्ति में दिल्ली सरकार को अड़ंगा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को 700 मेगावाट बिजली दी जाने की मंजूरी दी थी। अगर दिल्ली के सीएम दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते तो कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाती। तो भिवानी में बिजली कट पर सियासत जारी है। तो वही बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का इस बीच बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 हफ्ते में बिजली संकट दूर होने की उम्मीद है। तो वही उन्होंने बिजली आपूर्ति में दिल्ली सरकार को अड़ंगा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा को 700 मेगावाट बिजली दी जाने की मंजूरी थी। अगर दिल्ली के सीएम दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो इस पर कोर्ट रोक नहीं लगाती। सामने जी ने एक पहले मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं टूटा है या उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब बातें आपस में सेटल हो जाती है तो फिर पिछले पे टिप्पणी नहीं हुआ करते, उस पर टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं। हमारा आपस में एडजस्टमेंट हो गया, हमें नेक्स्ट वीक से बैंक बिजली मिल रही है। ये हमारे बीच में एक इशू था, वो सेटल हो गया। कोयले की कमी है प्लांट में, कोयले की कमी थी, रेट भी बढ़ा। हमारे यहाँ कोई कोयले की कमी नहीं है। हमारे पास देखिए फालतू कोयला नहीं हुआ करता किसी के पास। जो गाइडलाइन है उसमें ये रहता है कि 15 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, हमारे रैक बराबर आ रहे हैं। ये ठीक है कि एक आधा कम आ रहा है, जो रोज आते थे उस प्रैक्टिस से थोड़ा कोयला का संकट है, कम आ रहा है, पर हमारे थर्मल्स कोयले की वजह से बंद नहीं हो गए। हम 100% प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। बाकी स्टेट का मैं नाम नहीं लूंगा, 50% पे जा रहे हैं। उन पर कारपेट कोयला बचा है, हमारे पास कोयले की ऐसी पोजिशन आज तक नहीं हुई। लगातार बिजली के लग रहे कट से शहरवासियों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अब कांग्रेस भी आगे आने लगी है। हैरत आपको बता दें कि बिजली संकट को देखते हुए जिला कांग्रेस की कमेटी की बैठक आयोजित की गई। वही बैठक में जिला कांग्रेस के कमेटी के तमाम कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इसी कड़ी में पत्रकारों से बातचीत की। तो वही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और कारणवाली विधायक शीशपाल कहरवाला हरियाणा सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस साल गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली के निरंतर कट लग रहे हैं, वही आमजन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। और जिस प्रकार बिजली की कमी हो रही है वो हरियाणा सरकार की नाकामी को दर्शाता है, क्योंकि सरकार ने पहले बिजली को लेकर इंतजाम नहीं किए, जिसका आज सिरसा जिले की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंबाला के खाटू श्याम धाम तक गई, जिसे अंबाला के विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंबाला की सबसे पहली सरकारी बस जो खाटू श्याम धाम तक जाएगी, जिससे सभी श्याम प्रेमियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वह इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बस का और विस्तार कर दिया जाएगा, जो कि खाटू श्याम जी से लौटते समय श्री सालासर बालाजी से होते हुए अंबाला शहर आया करेगी। तो आपको बता दें कि जहां अंबाला से
जी, मैं अपने पूरे परिवार खाटू श्याम मंदिर की तरफ से श्री असीम गोयल जी विधायक साहब का, जीएम साहब और पूरी रोडवेज और अपने प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। हमारी जो प्रभु इच्छा थी, शुरू से हम सब ये डिमांड कर रहे थे कि खाटू के लिए यहाँ से सीधी बस जाए, तो इन्होंने हमारी आस्था को देख के, हमारी मांग को देख के जो पूरी की है, हम असीम गोयल जी का और जीएम साहब का और पूरे प्रशासन का शुक्रगुजार है। आज से बस सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है विधायक जी ने के मार्गदर्शन में, और उनके जो है काफ़ी रुचि ली है विधायक जी ने, और इसमें हम आज से बस का संचालन कर रहे हैं। ये बस जो है वैसे तो हमारा जो है शेड्यूल तो डेली का रहेगा, पर फिर भी अगर कोई उसमें रहता है तो हम पहले प्राइमरीली 3 दिन बस को चलाएंगे, सोमवार, बुधवार और शनिवार से। सबसे पहले तो सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आज खाटू श्याम जी के लिए जो बस, जिसका हम काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे थे, आज विधायक अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी के प्रयासों से आज पहली बस खाटू जी के लिए जा रही है, जो कि विधायक जी की तरफ से बिल्कुल फ्री है ये बस। बाबा श्याम जी के दरबार में कीर्तन हुआ था और भजन गायक कन्हैया मित्तल जी ने सब श्याम भक्तों की तरफ से एक मांग हरियाणा सरकार से रखी थी कि अम्बाड़ा से बाबा के दरबार खाटू श्याम जी के लिए एक सीधी बस सेवा जो है शुरू की जाए। और मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आदरणीय परिवहन मंत्री भाई मूलचंद जी शर्मा और हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने बहुत तेज़ी दिखाते हुए और सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं हारे के सहारा बाबा खाटू श्याम जी का ही करूंगा। उनके दरबार में खड़े हैं, उनके दरबार की बस जो है उन्होंने खुद ही शुरू करवाई है, और सबसे बड़ी बधाई यहाँ के सभी श्याम प्रेमी भक्तों को। अम्बाला मुझे लग रहा है कि ऐसा पहला शहर बना है पूरे हरियाणा में, क्योंकि चरखी दादरी और रेवाड़ी से जो बस सेवाएं हैं वो वाया दिल्ली होकर हैं और वो डेडिकेटेड रूट नहीं है। लेकिन ये मुझे लगता है कि पहला गौरव जो है हरियाणा में अम्बाला को ये मिला है कि सीधी जो है बाबा के दरबार की जो बस सेवा शुरू की है, और आगे इसको हम कोशिश करके सालासर जो हमारे महाराज के यहाँ दर्शन के लिए भी इसको जोड़ेंगे। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।